नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि एक तमन्ना है कि कोई हमसे रूठे ना। एक तमन्ना है कि कोई हमसे रूठे ना, मगर नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्यारे बच्चों जो हरियाणा जीके के कुछ है ना ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो एग्जामों में आए हुए हैं और जो आगामी एग्जामों में बनेंगे। आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज प्यारे बच्चों 70 प्लस ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आगामी हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, किस विधानसभा के दौरान जनगणना हुई थी? किस विधानसभा के दौरान जनगणना हुई थी? किस विधानसभा के दौरान जनगणना हुई थी? तो प्यारे बच्चों जो हमारी तीसरी विधानसभा थी ना, उसके दौरान क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। और हरियाणा में पहली बार जनगणना है ना 1971 में हुई थी। एक बार आया, पहली बार जनगणना हुई, उस टाइम कितने जिले थे? 7 जिले थे। अब प्यारे बच्चों विधानसभा का वर्णन आते ही ना आपको पता होना चाहिए हरियाणा में विधानसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? 170 में है। और विधानसभा में बहुमत दल के नेता को या विधानसभा में गठबंधन दल के नेता को या राज्यपाल स्वविवेक से किसी को क्या बना सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या पूछे तो 9 रहेगी, 9 महिलाओं ने चुनाव जीता है। और पुरुषों की संख्या पूछे तो 81 रहेगी। और 14वीं विधानसभा में जो अध्यक्ष रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता है ना, वो अध्यक्ष रहेंगे। और रणवीर गंगवा है ना इस विधानसभा के क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। ये क्या रहेंगे? अध्यक्ष। इन्होंने चंद्र मोहन बिश्नोई को चुनाव हराया था पंचकुला से। और रणवीर गंगवा ये नलवा हिसार सीट से क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। और प्रोटेम स्पीकर पूछे ना इस विधानसभा में रघुवीर सिंह काद्यान क्या रहेंगे? प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता कौन रहेंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना इस विधानसभा में किसके नेता रहेंगे? विपक्ष के नेता रहेंगे। ये चीजें याद रखना प्यारे बच्चों। अब अध्यक्ष से क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ये किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी थी। हरियाणा की तो थी किस भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। हरियाणा का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछे ना तो राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और इनका कार्यकाल भी मात्र कितने दिन का था? 6। तो सबसे कम कार्यकाल था। और सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछे ना विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सरदार तारा सिंह का था। सरदार ताराचंद या तारा सिंह का था। और सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष पूछे ना ज्यादा बार कौन बने? हरमिंदर सिंह चड्डा बने हैं। हरमिंदर सिंह चड्डा सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे? 3 बार। वर्तमान में 14वीं विधानसभा में कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे अध्यक्ष। से यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएंगे। मान के चलो विधानसभा अध्यक्ष का आपका टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा में प्यारे बच्चों 3 विधानसभा थी जिनके दौरान राष्ट्रपति शासन लगा। एक तो 1967 में लगा, एक 1977 में लगा, एक 1991 में लगा। यहाँ पर पहले सीएम याद रखना, उस पहली बार लगा उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह होते थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों? पहली बार लगा जब राव वीरेंद्र सिंह होते थे। दूसरी बार लगा तब बनारसी दास गुप्ता होते थे। तीसरी बार लगा तब प्यारे बच्चों सीएम कौन होते थे? ओम प्रकाश चौटाला सीएम होते थे। और बाद में पूछे ना पहली बार कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल बने थे। और दूसरी बार खत्म हुआ तो कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने थे। और तीसरी बार खत्म हुआ तो कौन बने थे? चौधरी भजनलाल बने थे। कौन बने थे? भजनलाल। और राज्यपाल पूछा जाएगा, पहली बार राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। और दूसरी बार लगा ना
तब सीएम कौन हुए, जो राज्यपाल होते थे कौन होते थे, जय सुखलाल आठी होते थे, जय सुखलाल आठी होते थे। और तीसरी बार लगा तब है ना कौन होते थे, धनिक लाल मंडल होते थे, धनिक लाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल होते थे। राष्ट्रपति पूछे पहली बार कौन होते थे, जाकिर, सर दिख रहा है क्या, पहली बार राष्ट्रपति जाकिर हुसैन होते थे। और दूसरी बार राष्ट्र नहीं दिख रहा, दूसरी बार राष्ट्रपति कौन होते थे प्यारे बच्चों, वीडी जत्ती बप्पा दनप्पा जत्ती होते थे, बप्पा 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 दनप्पा जत्ती होते थे। और तीसरी बार आर वेंकट रमन होते थे। ये सारा का सारा टेबल पढ़ लेना प्यारे बच्चों, इस टेबल से ना एक क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा, चिंता मत करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राव बनारस से ले ट्रिक बना सकते हो, चौधरी ने ये बंसी ने देवी के भजन गाए, ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो प्यारे बच्चों। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आया था आंसी के युद्ध में कौन विजयी हुआ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आंसी का युद्ध कब हुआ था, 1193 में हुआ था। आंसी का युद्ध कब हुआ, आंसी का युद्ध कब हुआ था, 1193 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में और जाट सेनाओं के बीच में हुआ था, या जाट सेनापति के बीच में हुआ था। उसमें किसकी जीत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत होती है। एक प्यारे बच्चों जैसे आपसे पूछा जाएगा ना, करनाल का युद्ध वो 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध कब हुआ था, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। अहमद शाह ये सॉरी नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें नादिर शाह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो आंसी का युद्ध है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था। कब हुआ था गुरुजी, 1193 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। एक बार पूछा गया था 1939 में इरविन था ना, 1929 में ना अंग्रेजों का वायसराय कौन होता था, इरविन को बम से उड़ाने के लिए बम कहां पर बनाए गए थे, रोहतक में। उनको मारने के लिए क्या बनाए गए थे, बम बनाए गए थे, लेकिन वो योजना क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये आता है कि लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का लघु हरिद्वार प्यारे बच्चों पांडु पिंडारा को कहा जाता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है, पांडु पिंडारा को कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदन वन पूछे ना, नंदन वन पूछे ना, वो पिंजौर गार्डन को बोला जाता है। और पिंजौर गार्डन को अन्य किस नाम से जानते हैं, मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। मुगल गार्डन पंचकुला में है। मुगल पुल पूछे ना, तो मुगल पुल प्यारे बच्चों कहां पर हो जाएंगे, फरीदाबाद में। कौन सा पुल हो जाएगा, मुगल पुल हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, फरीदाबाद में हो जाएगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, सोहना का किला है ना, उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ, कौन सा किला, सोहना का किला, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी में सोहना के किले का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। उसी प्रकार आपसे पूछे तलवारों का किला, इसी का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों आसीरगढ़ का किला, आसीरगढ़ का किला। तो तलवारों का किला या आसीरगढ़ का किला किस शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी में आसीरगढ़ का किला बना था। अगर बलवन ने बनाया था गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला। तो गोपालगिरी का किला पूछे कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में। किस शताब्दी में बना था गोपालगिरी का किला, 13वीं शताब्दी में गोपालगिरी का क्या बना था, किला बना था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों किलों से रिलेटेड आपसे पक्का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ सकता है प्यारे बच्चों, तो याद करना है। एक दादा पोता मंदिर पूछे ना, पानीपत में रहेंगे। दादा पोता मंदिर कहां पर रहेंगे, पानीपत में रहेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक और तो नमाज पढ़ी जाती है और एक और मंदिर है। तो हिंदू और मुस्लिम एकता का जैसे है ना, ये मामा भांजा की मजार है ना, मामा भांजा की मजार।
मामा भांजा की मजार भी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, ये सोनीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी? सोनीपत में। दादा पोता का मंदिर पानीपत में और मामा भांजा की मजार कहां पर रहेगी? सोनीपत में। ये दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों रट लेना। एक बार आया था हरि जल महल है ना, किस स्टाइल में बना है? अकबरी स्टाइल में बना है। जल महल है ना, जलाल खान ने जल महल, किस जल महल है ना, वो किस शैली में बना है प्यारे बच्चों? अकबरी स्टाइल में बना है। और जल महल कहां पर रहेगा गुरुजी? नारनौल में रहेगा। नारनौल का पुराना नाम क्या था? नर राष्ट्र था। और नारनौल को प्यारे बच्चों किसका शहर कहा जाता है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। एक बार आया था हरियाणा संघर्ष समिति कब बनी थी? 3 मार्च 1966 को। हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति कब बनी थी? तो हरियाणा संघर्ष समिति कब बनी थी? 3 मार्च 1966 को बनी थी। 3 मार्च 1966 को कौन सी समिति बनी थी प्यारे बच्चों? हरियाणा संघर्ष समिति। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था महाराजा अग्रसेन जयंती कब मनाई जाती है हरियाणा में? महाराजा अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती हरियाणा में कब मनाई जाती है? तो 21 सितंबर को हरियाणा में कौन सी जयंती मनाई जाती है? महाराजा अग्रसेन जयंती। और अगर गणराज्य की राजधानी पूछे ना, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? अगरुआ है ना, वो अगर गणराज्य की क्या होता था? राजधानी होता था। तो महाराजा अग्रसेन जयंती कब मनाई जाती है? और 23 सितंबर को हरियाणा क्या बनाता है? अपना शहीदी दिवस मनाता है प्यारे बच्चों। किसकी याद में मनाता है? राव तुलाराम की। प्यारे बच्चों यहाँ पर हरियाणा की कोई भी एग्जाम के लिए क्लासें रहेगी। अगर हरियाणा पुलिस का बैच चाहिए ना, 249 में है, एक नंबर देता हूँ 74 978 40047। और ग्राम सचिव कनाल पटवारी और पटवारी का 299 रुपए का बैच रहेगा। आप सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे प्यारे बच्चों, हरियाणा और कंप्लीट इंडिया जी के मेरे द्वारा, और अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी का लिटरेचर जैसे ग्राम सचिव में आया था, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। नाम मात्र फीस पर ये बैच शुरू किया हुआ है, रिकॉर्डेड देख लेना अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों। आगे ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1967 में ना लोकसभा की कितनी सीटें थी जब हरियाणा बना? तो हरियाणा गठन के समय प्यारे बच्चों लोकसभा की सीटें कितनी होती थी? 9। और राज्यसभा की कितनी सीटें होती थी? राज्यसभा की सीटें होती थी 4। और विधानसभा की सीटें कितनी होती थी? विधानसभा की सीटें कितनी होती थी? 54 होती थी। तो ये चीजें, और विधानसभा की 54 सीटें 1967 में 81 कर दी गई, और 1977 में कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। तो ये फैक्चुअल डेटा भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार आया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां पर किया? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां पर किया था? तो प्यारे बच्चों जब महात्मा गांधी भिवानी आए थे ना, तो अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया। और प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कस्तूरबा गांधी हुआ करता था। और साबरमती आश्रम की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। 1891 में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए अफ्रीका में गए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए, उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पहली गिरफ्तारी HSSC पूछती है कहां से हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को पलवल से हुई थी। महात्मा गांधी को इंसार से कब गिरफ्तार किया गया? 30 जुलाई 1919 को इंसार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। और महात्मा गांधी 1921 में जब भिवानी आए ना, उन्होंने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। एक बार आया था प्यारे बच्चों जो चोर गुम्बद है ना, उसको क्या कहा जाता है? नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। चोर गुम्बद,
सबसे पहले पता होना चाहिए चोर गुमंद है कहां पर, नारनौल में है, और इसे नारनौल का क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, साइन बोर्ड कहा जाता है। इसे नारनौल का क्या कहा जाता है, चोर गुमंद को क्या कहा जाता है, नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से किसको जाना जाता है, चोर गुमंद को जाना जाता है। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। एक बार आया था प्यारे बच्चों, डोसी की पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, आर्चिक पहाड़ी के नाम से। डोसी की पहाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो डोसी की पहाड़ी कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों, महेंद्रगढ़ में रहेगी, महेंद्रगढ़ में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे 652 मीटर कहां पर रहेगी, कुलताजपुर में रहेगी, और ये कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और इसको ना आर्चिक पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता था, डोसी की पहाड़ी। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो च्यवन ऋषि थे ना, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, च्यवनप्राश बनाया था। और च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, डोसी की पहाड़ी पर च्यवन ऋषि की स्मृति में क्या लगता है, मेला। एक बार आया था प्यारे बच्चों 1860 में ना, उससे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, संत सूरदास है ना प्यारे बच्चों, इन्होंने ना जो सूर सागर की रचना की थी ना, संत सूरदास ने क्या लिखा था, सूर सागर। उसमें कितने पद होते थे, 1.25 लाख पद होते थे। कितने पद होते थे, 1.25 लाख पद होते थे। संत सूरदास ने जो सूर सागर लिखी थी, कितने पद होते थे, 1.25 लाख पद होते थे। और 1860 में ना कैनिंग का एक दरबार लगा था, वो कहां पर लगा था, तो कैनिंग का दरबार प्यारे बच्चों अंबाला में लगा था। 1860 में जो कैनिंग का दरबार लगा था ना, वो हरियाणा में कहां पर लगा था, अंबाला में कैनिंग का क्या लगा था, दरबार लगा था। एक बार आया था, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ है प्यारे बच्चों, वो किस लिपि में मिलते थे, किस संप्रदाय की बात हो रही है, नाथ संप्रदाय की बात हो रही है। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में मिलते थे, तो शारदा लिपि में मिलते थे। और नाथ संप्रदाय के पूछे 5 ग्रंथ कहां पर विद्यमान है, आज कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। हठ योग, अष्ट योग, जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ है ना, उनकी लिपि पूछे तो कौन सी रहेगी, शारदा लिपि रहेगी। एक बार आया था, नमक सत्याग्रह में ना हरियाणा के किस लीडर ने सक्रिय योगदान दिया, नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, या इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें ना सबसे ज्यादा योगदान ना किसने दिया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, या सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनको प्यारे बच्चों 3 मई 1930 को नेकीराम शर्मा को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को नमक क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। जो महात्मा गांधी ने ना प्यारे बच्चों 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की, और 6 अप्रैल 1930 से ना नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो अप्रैल से अगले महीने मई में ना इनको नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बार पूछा गया था, उषा सिलाई मशीन उद्योग जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उषा सिलाई मशीन उद्योग, उषा सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का मशीन उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा, तो प्यारे बच्चों मशीन उद्योग अंबाला का फेमस रहेगा। अंबाला को साइंस सिटी भी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी भी कहा जाता है। अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाला को। और उषा सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा, अंबाला का फेमस हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा, पटेल पार्क कहाँ का फेमस रहेगा, ये भी अंबाला का पटेल पार्क। कौन सा पार्क प्यारे बच्चों, पटेल पार्क कहाँ का फेमस रहेगा, अंबाला का पटेल पार्क फेमस रहेगा। और एक स्वर्ण एवं आभूषण पार्क है ना, ये भी पूछा जाता है, स्वर्ण एवं आभूषण पार्क, स्वर्ण एवं आभूषण पार्क, स्वर्ण एवं आभूषण पार्क है ना, वो गढ़ी असरूर, गढ़ी हसरूर, गढ़ी असरूर कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। यहाँ का स्वर्ण एवं आभूषण पार्क क्या रहेगा प्यारे बच्चों, फेमस रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे ना, तो वहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। एक बार पूछा गया था, गेर ब्रांडेड माल के लिए कौन सा जिला फेमस है, गेर ब्रांडेड माल, गेर ब्रांडेड माल के लिए प्यारे बच्चों हरियाणा का कौन सा जिला फेमस रहेगा, चरखी दादरी फेमस है,
रहेगा, यहाँ का माल कौन सा रहेगा। और चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं जो सबसे कम है, और पंचकुला में भी 2 है। चरखी दादरी रोहतक के साथ हरियाणा का ऐसा जिला बन गया जो किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो मेन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने नोट किया। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा को माना जाता है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार किसे माना जाता है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा को माना जाता है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार किसे माना जाता है, मोहन चोपड़ा को। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, जो चोर गुम्बद है नारनौल का साइन बोर्ड बोलते हैं, उसका ना निर्माण किसने करवाया था, जमाल खान ने। चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो जमाल खान नामक व्यक्ति ने ना किसका निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों, चोर गुम्बद का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था, जमाल खान ने ना किसका निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों, चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, जमाल खान नामक के व्यक्ति ने करवाया था। एक बार आया था कि सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या होता था, बलराज दत्त होता था। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या होता था, तो इसका वास्तविक नाम क्या होता था, बलराज दत्त होता था। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या होता था, तो सुनील दत्त का प्यारे बच्चों जो वास्तविक नाम होता था ना वो क्या होता था, बलराज दत्त है ना। सुनील दत्त का क्या होता था, वास्तविक नाम होता था। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा का कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा में कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा, झज्जर में। कब बना था, 1959 में स्वामी उमानंद जी महाराज का नाम आता है। तो सबसे बड़ा संग्रहालय झज्जर में रहेगा, 1959 में बनाया गया था। एक बार आया था नमक हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर बनाया जाता है, तो नमक हरियाणा में सबसे ज्यादा मेवात में बनाया जाता है। एक बार आया था मेवात का गांधी किसे कहा जाता है, तो मेवात का गांधी प्यारे बच्चों यासीन मेव को कहा जाता है। यासीन मेव को मेवात। और हरियाणा का गांधी पूछे ना, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का गांधी प्यारे बच्चों मूलचंद, ये आपका किसको कहा जाता है, मूलचंद को। हरियाणा का प्यारे बच्चों कहां से रहेंगे, सोनीपत से रहेंगे। कहां से रहेंगे, हरियाणा का गांधी है ना, आपको बताना है प्रॉपर नाम क्या था हरियाणा के गांधी जो सोनीपत से रहेंगे। हरियाणा के गांधी कौन रहेंगे, सोनीपत से। प्रॉपर नाम बता देना उनका क्या है, उनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेवात का गांधी किसे कहा जाता है, यासीन मेव को मेवात का गांधी कहा जाता है। एक बार आया था बादशाहपुर किला कहां पर है, गुरुग्राम में। बादशाहपुर किला कहां पर रहेगा, बादशाहपुर किला गुरुग्राम में रहेगा। एक बार आया था चीड़ और देवदार के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं, तो चीड़ और देवदार के वृक्ष हरियाणा में पंचकुला में चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार आया था कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास कब लिया था, 1994 में ना कपिल देव ने किससे संन्यास ले लिया था, क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हरियाणा हरिकेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरिकेन का जो तूफान है ना वो 125 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था, और इसी रफ्तार से कपिल देव क्या किया करते थे, गेंदबाजी किया करते थे। जो मेक्सिको की खाड़ी वगैरह में तूफान आया करता था, तो उस तूफान के नाम के कारण कपिल देव को क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। एक बार आया था मेवाती शब्दावली के रचनाकार कौन थे, ईश्वरीय प्रसाद। आ चुका है मेवाती शब्दावली किसने लिखी थी, ईश्वरीय प्रसाद ने लिखी थी। ईश्वरीय प्रसाद ने क्या लिखी थी, मेवाती शब्दावली के जनक किसे कहा जाता है, ईश्वरीय प्रसाद को कहा जाता है। एक बार आया था जो प्रसिद्ध अदाकार राजकुमार राव का संबंध कहां से है, गुरुग्राम से। राजकुमार राव का संबंध हरियाणा में कहां से हो जाएगा, तो राजकुमार राव का संबंध हरियाणा में प्यारे बच्चों गुरुग्राम से हो जाएगा। एक बार आया था प्यारे बच्चों राज्य स्तरीय संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बन रहा है, तो राज्य स्तरीय
स्तरीय संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बन रहा है? तो राज्य स्तरीय संग्रहालय हरियाणा में हिसार में बन रहा है। राज्य स्तरीय संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बन रहा है? तो राज्य स्तरीय संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बन रहा है प्यारे बच्चों? हिसार में। कौन सा संग्रहालय बन रहा है? राज्य स्तरीय संग्रहालय। और एक बार आया था हरियाणा के एग्जाम में, गेहूं का सबसे पहले वर्णन किस में मिला था? तो ऋग्वेद में ना गेहूं का सबसे पहले क्या मिला था? वर्णन मिला था। और ऋग्वेद काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? रज हरियाणे के नाम से ऋग्वेद काल में हरियाणा। और हरियाणा शब्द का पहली बार वर्णन कहां पर मिला? तो हरियाणा शब्द का सबसे पहले वर्णन चाहवण नामक ग्रंथ में ना हरियाणा शब्द का क्या मिला था? पहली बार वर्णन मिला था। ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछे। और बौद्ध स्तूप है ना, वो यमुनानगर में पाए जाते हैं। कौन से स्तूप रहेंगे? बौद्ध स्तूप रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कुछ है ना, लगभग आज हमने 100 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं नहीं कहता सभी के नहीं सुने होंगे, लेकिन मेनली है ना बहुत से बच्चों को इनमें जरूर डाउट होगी। हमारा टारगेट एक बच्चा नहीं रहता, हर एक बच्चा है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा पुलिस का ना बच्चे लड़कों का एग्जाम कम से कम 2 महीने के बाद होगा। तो ये प्यारे बच्चों 249 रुपए का कोर्स है। एक किताब भी नहीं आती। तो 74,978 40047। ग्राम सचिव का तो लगभग 3 महीने पड़े हैं, तो 299 रुपए का कोर्स है। ये दोनों कोर्स है ना आपकी जरूर बहुत अच्छे सहायता करेंगे। तो इस पर 74,978 40047 पर कांटेक्ट करके ये कोर्स ले सकते हो प्यारे बच्चों। और हमारा मकसद ये होता है कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली दुनिया है। आज के टाइम में ना आपको किसी पर भी एतबार नहीं करना, अपनी काबिलियत पर क्या करना है? एतबार करना है। और कल प्यारे बच्चों हरियाणा के ना राज्यपाल पढ़ाए थे, और एक है ना कुछ बच्चे कह रहे थे सर राज्यपाल से इतने मतलब डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते। अगर प्यारे बच्चों मैंने आपसे आपके 40 मिनट ले लिए तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था राज्यपाल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ना जब आप डिटेल पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों, तो कोई भी HCS लेवल तक का एग्जाम दे देना, वहां से हरियाणा जीके में तो नंबर नहीं कटेगा ना। लेकिन प्यारे बच्चों जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना। लेकिन मैं डिटेल में, जैसे राज्यपाल, अब 2 मिनट में सारे राज्यपाल याद कर सकते हो। पहले राज्यपाल कौन होते थे? धर्मवीर भारती होते थे। रिवाइज कर लो, 1966 से 67 तक होते थे। फिर कौन होते थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। 1967 से लेकर 1976 तक कौन होते थे? सबसे लंबा कार्यकाल था। और फिर प्यारे बच्चों RS नरूला, रणजीत सिंह नरूला होते थे। 1976 से लेकर 1976 तक होते थे। फिर प्यारे बच्चों जय सुखलाल आथी होते थे। जय सुखलाल आथी होते थे। 1976 से लेकर 77 तक होते थे। फिर प्यारे बच्चों हरचरण सिंह बराड़ होते थे। हरचरण सिंह बराड़ होते थे, वो 1977 से लेकर 1979 तक होते थे। फिर प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट हो गए हैं सुरजीत सिंह संगवलिया। सुरजीत सिंह संगवलिया कब से कब तक होते थे? 1979 से 80 तक होते थे। फिर गणेश देव जी तपस्से, GD तपस्से, चौधरी भजन लाल जी को रात को शपथ दिलाई, 80 से 84 तक होते थे। फिर सैयद मोहम्मद हुसैन बरनी, SMH बरनी, 1984 से लेकर 1988 तक होते थे। फिर प्यारे बच्चों आपके हरि आनंद बरार होते थे। क्या होते थे? हरि आनंद बरार होते थे। 1988 से लेकर 1990 तक हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कौन हो जाएंगे? हरि आनंद बरार हो जाएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 8 9 हरि आनंद। फिर 10वें कौन होते थे? धनिक लाल मंडल होते थे। धनिक लाल मंडल होते थे। वो प्यारे बच्चों 1990 से लेकर 1995 तक होते थे। 11वें कौन होते थे प्यारे बच्चों? आपके महावीर प्रसाद होते थे। कौन होते थे? महावीर प्रसाद होते थे। 1995 से लेकर सन 2000 तक होते थे। और बाद में 12वें कौन होते थे? बाबू परमानंद होते थे। सन 2000 से लेकर 2004 तक होते थे।
फिर प्यारे बच्चों आपके कम टाइम के लिए बने थे ओम प्रकाश वर्मा। कौन बने थे? ओम प्रकाश वर्मा। वो प्यारे बच्चों 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक कौन होते थे? ओम प्रकाश वर्मा होते थे। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपके ओम प्रकाश वर्मा है ना, ये दोनों याद कर लेना प्यारे बच्चों। ये ओम प्रकाश वर्मा के बाद है ना डॉक्टर AR किदवई होते थे। कौन होते थे? डॉक्टर AR किदवई होते थे। डॉक्टर AR किदवई होते थे 2004 से लेकर 2009 तक कौन होते थे? डॉक्टर AR किदवई होते थे। तो ये प्यारे बच्चों स्टार्टिंग के 10 थे, 11, 12, 13 और ये क्या होते थे? 14। और 15वें कौन होते थे? जगन्नाथ पहाड़िया होते। जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से लेकर 14 तक होते थे। फिर 15वें ये जो क्या हो गए प्यारे बच्चों? 15। 16वें कौन होते थे? कप्तान सिंह सोलंकी। कौन होते थे? कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से लेकर 18 तक होते थे। 17वें सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य होते थे 2018 से लेकर 21 तक। और अभी 6 जुलाई के बाद कौन बने हैं प्यारे बच्चों? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल। 18 राज्यपाल। अगर इतने टाइम में सारे राज्यपाल याद हो गए मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया है प्यारे बच्चों। डिटेल में पढ़ाना कोई मूर्खता नहीं है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों ये टॉप में कल वाले राज्यपाल जो आज मैंने रिवाइज कराए हैं कितनों को याद थे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।